Hi everyone. Today I am making this video, life update video, which I was planning since I was coming back from my hometown. अभी आई थिंक 20 डेज़ हो गया है मुझे अपने होम टाउन से आए हुए। एक लाइफ अपडेट वीडियो बनानी है क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूट्यूब से भी ऑफ हो गई हूँ। एक जो रेगुलर जो चल रहा था उससे भी मैं बिल्कुल हट चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और आज ऐसे फेस टू फेस वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था। तो बहुत टाइम से ना मैंने वीडियो बनाई नहीं है और अब बना रही हूँ तो वो ऐसी सिचुएशन में बना रही हूँ विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल, बट स्टिल इट्स अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हमेशा फील करती हूँ बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल। ऑल दो आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल एक लगता है ना कि नहीं, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटे ही एक्सटेंट पे कर रहे हो, बट लगता है कि हाँ मतलब वहाँ पर भी अपना अपडेट जो है वो शेयर करना चाहिए। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी मतलब मैंने एक शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किया था। एंड येस, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ एज यू ऑल नो, मैक्सिमम लोगों को शायद पता ही होगा। सो माई मदर हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 22nd of October, just after Diwali, and this Diwali was the best and the worst Diwali in our lives, I think. बेस्ट इसलिए क्योंकि हाँ मॉम साथ में थी, तो हाँ बेस्ट दिवाली बोल सकते हैं क्योंकि साथ में पेरेंट्स होते हैं यार, फैमिली होती है तो यार अच्छा ही लगता है, वही है। एंड वर्स्ट इसलिए क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई थी दिवाली के टाइम पे ही, मतलब 3-4 दिन पहले से ही मतलब हो ही रहा था। तो लास्ट मैंने जो व्लॉग शेयर किया था आप लोगों को, जो पब्लिक मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने बताया भी था आपको कि लास्ट वीक से मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि लास्ट 1 ईयर से ना मुझे लगता है बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है। एंड ये चीज़ें मतलब मैं बीच बीच में शेयर करती ही हूँ, बट क्लियरली मैंने आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा डायरेक्टली शेयर नहीं किया कि क्या हुआ था, वाई माई मॉम वॉज इल एंड वाई आई वॉज विजिटिंग फ्रीक्वेंटली टू माई होम टाउन। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूँगी यार कि क्या हुआ, कैसे हुआ। नॉट ईजी, और आई थिंक किसी के लिए भी, किसी भी बच्चों के लिए ये ईजी नहीं है अपने पेरेंट्स को खो देना। ओके, सो माई फादर हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 2021 एंड नाउ माई मदर हैज़ एक्सपायर्ड, सो दिस फील्स रियली एम्प्टी, रियली एम्प्टी। एंड अभी तो मुझे लगता है कि आई फील सो स्ट्रॉन्ग समटाइम्स कि ऐसे मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर रही हूँ ये न्यूज़, एंड बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं बस बिज़ी रहूँ किसी भी तरह घर में। मैं बहुत टाइम तक मतलब मैं अभी जब से होम टाउन से आई हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा टाइम बिज़ी रहूँ जिससे कि मैं ज़्यादा सोचूँ नहीं। और सही बताऊँ तो जो वीकेंड्स होते हैं या मतलब रहते हैं जिसमें सुरेश घर पे रहते हैं, तो हम लोग घर पे बहुत ही कम रहें। जब से मैं होम टाउन से आई हूँ सुरेश पूरी कोशिश करते हैं कि मैं कहीं पर वो ले जा लें मुझे, या कभी कहीं ले जा लें। कभी वो इवनिंग में अगर ऑफिस से आते हैं तो वो नाइट में मुझे वॉक करने के लिए ले जा लेते हैं, जस्ट टू थिंक कि यार ये बस सोचती ना रहे दिन भर बैठ के। क्योंकि होता ही है बच्चों के टाइम तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून तो मेरा बच्चों के संग बिजी हो जाता है, बट अभी का टाइम जैसे जो मिलता है ना, ये खाली जो थोड़ा रहता है ना, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, इतना हैवी फील होने लग जाता है ना कि यू नो आपको मन करता है किसी से आप बात कर लें। और ऐसे ही रहा, कुछ दिन ऐसे ही रहे, बट आई एम मच बेटर नाउ। तो इसीलिए ये वीडियो में भी बना पा रही हूँ बिकॉज आई फील बेटर एंड आई एम गुड इनफ कि मैं चीज़ें जो हैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। सो लास्ट ईयर 2023 में, नॉट 2024 में अगस्त में सडनली आई थिंक मतलब मॉम यहीं पर आई हुई थी, बॉम्बे ही आ रखी थी अगस्त के टाइम पे, क्योंकि अर्थ का बर्थडे था, 3rd बर्थडे था, उसी में आ रखी थी। और उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई, हेडेक हुआ, वॉमिट हुआ, तो हमने जस्ट ऐसे ही दिखाया जैसे दिखाते हैं नॉर्मली कि हाँ हेडेक है, वॉमिट हुआ। और चीज़ें जो है वो इतना ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। उनको MRI हुआ, फिर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, एंड हम लोगों को उस स्टेज पे पता चला जो स्टेज होती है जहाँ पर आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब यू डोंट हैव मच टाइम विद योर मॉम। सो दैट टाइम वॉज लिटरली लाइक कि आवर वर्ल्ड वॉज शैटर्ड। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। वैसे मुझे ना ये बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट वो मॉम के लिए रहा ना, हम उसका 1% भी मतलब नहीं सोच सकते
क्योंकि वो 1 साल जो मॉम के लिए रहा है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। एंड तो मॉम को ऐसा डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने हमको क्लियरली बता दिया था कि इतना टाइम है, ऐसा है आपका, ये सब चीज़ें। सो वी डिसाइडेड कि यार मम्मी को होम टाउन ही ले चलते हैं, वहीं पर जो भी मतलब चीज़ें हैं वहीं पर ही हो। तो सब कुछ जो मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ है वो हमारे होम टाउन में हुआ है, देहरादून में हुआ है। वहाँ पर मम्मी की 2 सर्जरीज़ हुई हैं। एक जो अच्छी चीज़ रही इसमें भी कि जो मम्मी का जो हेड का जो ऐसा जहाँ पर मतलब ट्यूमर था वो ऑपरेटेबल था, तो वहाँ पर वो ऑपरेट हुआ। फर्स्ट ऑपरेशन मॉम का सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर। सो उसके बाद चीज़ें हुई यार, रेडिएशन चला एंड कीमो, ओरल कीमो चला, मतलब यही सब चीज़ें चली, विच ऑब्वियसली इज़ नॉट गुड। बट ये था कि हाँ, किसी तरह आप बोलते ना चीज़ों को आप डिले करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों में मेरा भाई एंड भाभी वर ऑलवेज देयर फॉर माई मॉम। और मैं तो मतलब कितना ही रह पाती हूँ, मुझे शायद ब्लॉग्स में आप लोग को पता ही होगा कि मैं 1-2 महीने में ही मैं 10 डेज़ या 1 हफ्ता रह के आई, अपने मॉम को देख के आई। इट्स नॉट अबाउट यार कि मैं कुछ कर पा रही थी उनके लिए, बट ये होता है कि हाँ बस देख के मैं आ रही थी। बट जो प्रॉपर जो करा यार मेरे भाई भाभी ने करा, बहुत ज़्यादा करा। और पूरा जो 1 साल है दोनों ने ही काफ़ी करा, भाई भाभी ने। एंड फैमिली भी है साथ में, हाँ जॉइंट फैमिली है हम लोगों की। हमारी सारी जो फैमिली है वो सेटल है देहरादून में, तो सब लोग ही रहे इमोशनली कहीं ना कहीं साथ में। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें आप कितना भी कोशिश कर ले वो दर्द देकर ही जाएगी। सो यस, वो दर्द देकर ही गई है हमको। चीज़ें यार एक्सेप्ट करने में टाइम लगा हम लोगों को। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, क्योंकि नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर आर पेरेंट्स लॉस। एंड एवरी डे वी होप कि चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। और ऐसे ही कर करके आई थिंक ये 1 साल भी निकला ही है, थोड़ा थोड़ा डिले करके चीज़ों को, यू नो, कि आप सोचते हैं कि आज ऐसी हैं तो ठीक है चलो ऐसे भी रहें तो भी चलेगा, यू नो, आप ऐसे भी रहें तो भी चलेगा। आप बेड पे हैं तो ठीक है चलो, अभी खुद से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हैं सब हैं करने वाले, तो सब वो कर लेंगे। सो बहुत कुछ है यार इस चीज़ में, आप क्या ही मैं बोलूँ, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है मुझे नहीं पता। हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमेशा ही पेरेंट्स चाहिए, है ना। और क्योंकि आपका वो सेफ जोन है ना, आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, कुछ भी करें उनके साथ, बट दे स्टिल लव यू हार्टली। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जो अपने बच्चों को यार प्यार नहीं करते होंगे। हालांकि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कोई बिहेव नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ ना। एक एज होती है यार, वो रिस्पेक्ट करने की भी ना एज आती है। when you become parent then you realize the sacrifice of your parents also। बट उससे पहले तक ना आप, वो तो रहता है ना, मतलब मन हमारा मतलब कैसा रहता है, चंचल टाइप का रहता है यार बच्चों का। तो वही सब चीज़ें थी यार। मुझे लगता है कि वो टाइम आने में थोड़ा सा मुझे ना बस इसी चीज़ का दुख होता है, मतलब कि हम लोग जब तक समझे ना कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक वो जो चीज़ अब हमको अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए थी ना, आई थिंक जो हम समझने लगे थे कि पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और शायद अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम उनका करते, उस एक्सटेंट तक करते, उस सोच के करते ना, तो वो चीज़ें मेरे पेरेंट्स की किस्मत में नहीं थी, हमारी किस्मत में नहीं थी। अभी तक मतलब अभी तक का टाइम क्या था कि पेरेंट्स ही हमारा कर रहे थे, और अब जो टाइम आता आई थिंक वो हम अपने पेरेंट्स का करते कहीं ना कहीं, नॉट हर तरीके से तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि दिल से जो आप चीज़ें करते हैं ना, जब आप खुद वो चीज़ें समझने लग जाते हैं तभी आप दूसरों के लिए वो चीज़ें कर पाते हैं। तो वो वाला जो टाइम है ना वो नहीं देख पाए, ना मेरे पापा देख पाए ना मेरी मॉम देख पाई। तो बस उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है कभी कभी कि यार मतलब जब तक हम समझे ना वो चीज़ें, उसको बहुत टाइम लग गया। और मैं तो यार सभी को ही बोलती हूँ कि ना मतलब वो फेज़ आप थोड़ा सा ना पहले मुझे लगता है कि आप पेरेंट्स को दे दें, क्योंकि सही में टाइम का पता नहीं है, मतलब क्या चीज़ कब हो जाए वो पता ही नहीं चलता है। हमने सोचा भी नहीं था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए 21 में, तो मुझे लगा था इससे वर्स्ट क्या ही सिचुएशन होगी ना। इतना स्लीपलेस नाइट्स थी क्योंकि सडन ऐसा हुआ था, और यू नो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम कि मतलब क्या ही हो गया।
2021 तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मतलब क्या क्या हुआ, मतलब मुझे लगा था ये वर्स्ट टाइम है। एंड नाउ सडनली यार अब मेरी मॉम का ऐसे हो गया, तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं पापा के जाने के बाद मुझे लगता है कि हमें मॉम की उतनी केयर करनी चाहिए थी, करी तो है, बट मुझे बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो कमी लगती है कि उतना नहीं करा। आई थिंक पापा के गम में ही हम रह गए कि हाँ पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा नहीं है, बट मॉम थी साथ में, उनका भी हमको बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ जब होती है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, बस वही वाली बात है। तो मैं तो वही बोलती हूँ यार कि जो चीज़ अभी प्रेजेंटली आपके पास है ना, बस उसी की ही आप करें यार। पास्ट चीज़ें याद तो आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भूल जाते हैं, बट ये होता है कि हाँ आपको चलना तो पड़ेगा ही ना, आप रुक तो नहीं सकते हैं कहीं पर ना। तो वही है यार, अभी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, यही सब चल रहा है अभी, इतने टाइम से यही चल रहा है। एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई डोंट नो मैं किस चीज़ के लिए अपने को प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि हाँ। सो दिवाली से पहले जस्ट उनकी मतलब इतने टाइम से तो मतलब ये था कि वो कुछ खा रही थी, तो उनका चल रहा था, मतलब जैसे भी चल रहा था, वो बेड पे थी, बट उनका जो डाइट थी वो ठीक थी, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है, पोस्ट ट्रीटमेंट है, वो भी चल रहा था। बट जब उनका खाना उनसे नहीं स्वेलो हुआ ना, तो बस वहीं पर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। एंड आफ्टर दिवाली सडनली यार सब कुछ हो गया। वही है, अब इस चीज़ों में भी सब लोग बहुत अच्छा ढूंढते हैं कि हाँ शुक्र है चलो मैं वहाँ पर थी, तुम इतनी दूर रहती हो, वहाँ से कैसे आती यहाँ पर, ये वो सो मतलब इंसान हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग हैं यार, अभी वहाँ पर मैं 13 डेज़ मैंने स्टे किया, उसके बाद जब मतलब मॉम जब ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग के में 13वीं होती है, तो 13वीं के बाद तब मैं यहाँ पर बॉम्बे आई। वो 13 दिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ना, नॉट बिकॉज कि मतलब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, वो जो रियलाइजेशन होता है ना कि यू आर अ गर्ल, वो 13 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, बिकॉज किसी भी चीज़ में मैंने कुछ नहीं करा। एंड पता नहीं यार चीज़ें कितनी सही है कितना गलत है, मतलब लड़की को भी उतना ही दुख होता है कि अपने पेरेंट्स के जाने का। सो मेरे फादर के जाने के बाद भी ना मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई थी कि एज आई एम अ गर्ल तो उतना ही दुख होता है क्या, हाँ जितना एक लड़के को होता होगा ना, मतलब एक होता है ना, पता नहीं मुझे इस चीज़ों को मैंने कैसे देखा, बट जो भी है यार, आई स्पेंड 13 days देयर एंड केम बैक टू मुंबई। एंड नाउ आई एम हीलिंग माई सेल्फ प्रॉपरली, जो मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए ही बनी हूँ। एंड यहाँ आते साथ या नेक्स्ट डे से ही जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव अ फैमिली हेयर ऑल्सो। बच्चे हैं यार, बच्चों का स्कूल है, उनको ड्रॉप करना है, पिक करना है, उनके क्लासेस हैं, बहुत कुछ है नो, सब चीज़ में मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बिजी हो गई हूँ। सो हाँ कहीं ना कहीं सोचना ठीक होता है, बिकॉज आपकी एक अपनी फैमिली भी है, एंड यू आर अ गर्ल एंड अ वुमेन ऑल्सो, आप एक मॉम भी हैं, एक वाइफ भी हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर करें अगर एक डॉटर से, तो मतलब डॉटर से वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है ना जितना आई थिंक एक सन से एक्सपेक्ट करते हैं सब ना। तो ये चीज़ें हैं यार, मैं हमेशा ही ना बहुत इन चीज़ों में ना मैं हमेशा मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग होता है, और शायद पुराने ज़माने का ही है, क्योंकि मैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ कहीं ना कहीं कि एक डॉटर का रोल जो है यार, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ठीक है, तब तो मैं बोलती हूँ कि इट इज़ इक्वलेंट टू अ सन। बट अगर आप नहीं रह रहे हो तो सही में इट्स अ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सन की हो जाती है ना, आपके बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो मेरे भाई ने बहुत अच्छे से निभाई है यार, लिटरली। मतलब थैंकफुली वो देहरादून में ही पोस्टेड है, मेरी भाभी देहरादून में ही पोस्टेड है, दोनों ही वर्किंग है क्योंकि, तो वहीं पर पोस्टेड है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया यार। मैं सोचती हूँ कहीं मतलब मैं होती तो मतलब मैं कैसे मतलब कर पाती, क्योंकि मैं पता नहीं कैसे मैनेज करती, मतलब सही में ये चीज़ों में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे, कई बार पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ, और आजकल मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, मुझे लगता है इतने टाइम से, क्योंकि मैं खाली बैठी हुई हूँ, कहीं पर मैं बिज़ी हूँ, अभी भी कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल एक बोलते ना माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वही है। सो बेटर है यार इस माइंड को थोड़ा सा एक पॉजिटिव जगह लगाया जाए और अच्छे से काम करा जाए। ऑल नो आई हैव 2 sons जो कि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड आई डोंट वांट कि यार अपना जो एक स्ट्रेस है वो अपने बच्चों को भी आप ट्रांसफ़र करें,
क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मदर्स जो हैं वो ऐसे रहती है ना डिप्रेस, तो उन चीज़ों का सब कुछ अपने बच्चों पे जाता ही जाता ही है, मैंने देखा ही है। और जो 13 डेज़ मैंने वहाँ पर भी स्पेंड करें, आई थिंक मतलब अथर्व तो अभी इतना बड़ा है कि मतलब वो समझता है चीज़ों को। बट अर्थ के साथ तो मुझे लगता है कि लास्ट 1 ईयर से मतलब मैंने क्या ही उसको मतलब पेरेंटिंग करी है उसकी, मतलब सही में मैं कई बार उसको देखती हूँ, उसकी कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ ना कि वो ऐसे ज़िद कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बट यू नो उसकी कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आपने चीज़ें जो है वो उस अकॉर्डिंग से आपने पेरेंटिंग नहीं करी है, आई थिंक, है ना। अगर अब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आपको ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आपने उनके साथ पेरेंटिंग करी है वो डेफिनेटली वैसे ही आगे जाके रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड इट इज़ रियली ट्रू। मतलब कहीं पर भी बच्चे को फॉल्ट नहीं है। अर्थ का तो मुझे सही में कई बार बहुत मतलब फील भी होती है ये चीज़, क्योंकि उसका जब मैं प्रेग्नेंट ही थी सेकेंड टाइम पे, तब मेरे फादर क्योंकि एक्सपायर हो गए थे, तो एक बोलते ना कि एक वो कनेक्शन होता है ना कहीं मुझे वो मिसिंग लगता है। लगता पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, अभी मैं बहुत ट्राई करती हूँ चीज़ों को सही करने की। वो कनेक्शन उसका शुरू से ही कहीं ना कहीं मिसिंग था, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रहती थी, और ऐसे ही 2 साल निकल गए, 2-2.5 साल निकल गए, थोड़ा सा अपने को मुझे लगता है ठीक ठाक करने में, ठीक है ना। अभी वो टाइम निकला एंड देन अगेन अभी मॉम का ऐसा हो गया है। सो बच्चों को आपकी ज़रूरत बच्चों को इमोशनली बहुत ज़्यादा होती है। शायद आपको मतलब मुझे नहीं लगता है जो लोग वर्किंग होते हैं ना उन लोगों को ये चीज़ समझ में आती भी होगी, बट बिकॉज दे आर वर्किंग, सो वो क्या ही बच्चों के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। बच्चों को ना आपकी ज़रूरत इमोशनली बहुत ज़्यादा होती है यार, फिज़िकली से भी ज़्यादा। आप घर पे दिन भर हैं, इट डजेंट मैटर आप घर पे हैं या नहीं है, लेकिन आप बच्चों के साथ इमोशनली ज़रूर कनेक्ट करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं कहाँ से कहाँ ले गई हूँ, मुझे लगता है टॉपिक पता नहीं क्या क्या मैं बात कर रही हूँ, इररिलेवेंट बातें कर रही हूँ मैं। सो दिस इज़ द लाइफ अपडेट यार, ये सब चीज़ें हुई है। अब आगे का मेरा क्या प्लान है, तो प्लान तो यही है कि पहले जो मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास वीडियोस बनी हुई हैं पहले मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने एक ट्रैवलिंग वीडियो भी बनाई है, वहाँ पर दिवाली की भी मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं, डेफिनेटली मैं उनको शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो लास्ट की क्लिप्स हैं मेरी वो यहाँ वहाँ कहीं मिस हो जाएँ। और यू नो दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ दिवाली। कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा था कि ये मॉम के साथ, मुझे ऐसा लगता है मैं भले ही ये चीज़ आपको डायरेक्टली पहले नहीं बोली, बट हाँ अभी मैं ज़रूर बोल दूँगी यार कि मुझे कहीं ना कहीं था ये माइंड में कि मॉम की ये लास्ट दिवाली होगी, एंड चीज़ें जो है हम लोग को पता ही थी। एंड यस, अभी मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं रो रही हूँ दहाड़े मार मार के यहाँ पर रो रही हूँ, नहीं यार, आई एम नॉट क्राइंग एनी मोर। हाँ दिन में किसी टाइम ऐसा होता है जब याद आती है तो आई फेल्ट लाइक आई क्राई एंड आई क्राइड, बट उसके उस नेक्स्ट मोमेंट ही आई एम रशिंग टू माई वर्क कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है। सो दीज आर द थिंग्स, बट येस चीज़ें जो है वो टाइम लगेगा, अभी भी मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। और टाइम जो लगेगा ना उन चीज़ों में मैं ऐसे खाली नहीं बैठने वाली हूँ। आई डेफिनेटली डूइंग माई वर्क, जो भी मैं पहले कर रही थी, चाहे मैं यूट्यूब कर रही थी या मेरा कुछ और भी पढ़ाई का काम चलता है, तो मैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ। जितना मैं पॉसिबल होगा ना आई ट्राई टू बी बिज़ी, क्योंकि जितना मैं पॉजिटिवली बिज़ी रहूँगी ना उतना ही रहता है। हम लोग वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। आई थिंक सुरेश को लगता होगा कि मैं घर पे कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, तो हाँ ये चीज़ें हैं, सुरेश को भी ये चीज़ें हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। एंड यस, आपके हस्बैंड हैं, आपके सपोर्टिव आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सो आई थिंक आई एम फोकसिंग हेयर नाउ टू माई ब्रदर, टू माई नीस एंड माई क्यूटी पाई। एंड तो अब तो मुझे अपने भाई भाभी से ज़्यादा इंतज़ार अपनी नीस का रहता है। इतना ज़्यादा इमोशनल मैं उससे कनेक्ट हो गई ना, वो इतनी छोटी है अभी, बट ऐसा लगता है कि बस मेरी ही है इस टाइप से ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड दिस इज़ द रिलेशंस दैट वी हैव नाउ, एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिलेशंस, फॉर द थिंग्स दैट आई हैव। और उन चीज़ों के लिए तो मैं हमेशा ही ग्रेटफुल हूँ, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट येस, ऑलवेज मिसिंग माई पेरेंट्स, बट आई होप यार कि वो जहाँ भी होंगे दोनों साथ में होंगे। एंड आई एम हैप्पी ये सोच के कि वो साथ में है, क्योंकि मॉम ने इतने टाइम से वैसे भी मेरे पापा के बिना रह नहीं पा रही थी। एंड कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि जो
अभी जो 2-3 साल गए ना, मॉम ने बहुत ज़्यादा सोचा है पापा के बारे में। अपने को वो नहीं इतना कर पाई औरों के साथ, या कैसे हमारे साथ मुझे नहीं पता यार, बट शी ऑलवेज फील अलोन, और हमने उनको ऐसा फील करने दिया, दैट इज़ आवर फॉल्ट। ओके, सो दिस इज़ इट। ओके, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। एंड येस, नेक्स्टली जो व्लॉग्स हैं वो मेरे प्रीवियस व्लॉग से 1-2 व्लॉग्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक से मैं जो डेली व्लॉग्स हैं या फिर जो मेरी कुछ वीडियोज़ रहती है, स्पेसिफिक वीडियोज़ रहती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड येस, वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, यार अपने पेरेंट्स की केयर करें, पेरेंट्स को प्यार करें, और प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करें, बिकॉज टाइम जो है वो वापस नहीं आता, एंड यू विल रिग्रेट वन डे आफ्टर बिकमिंग यू पेरेंट, और एंड दैट हर्ट्स अ लॉट।